ये देखना ठीक है। हाँ, इसके नीचे रखने का भी कुछ लाओ, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं लाना, कोई दूसरी चीज आएगी ना। अच्छा, हाँ, ऐसे ऐसे ठीक। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमलोवमं गदिं पत्ते पोच्छामि समय पाहुड मिणिमोसुई केवली भणिदम्। इतनी चातक वृत्ति से जिनवाणी सुनने वाले साधर्मी विराजमान होवें तो किस विषय पर चर्चा की जाए, इसका चुनाव करना थोड़ा कठिन हो जाता है। पहले से ही बात हुई थी तो मैंने कहा समय सार और उसकी विषय वस्तु से सारा मुमुक्षु समाज तो परिचित है ही, लेकिन पांडे राजमल जी की टीका, उसका स्वाद ही कुछ निराला है और इस संपूर्ण गुजरात की समाज को एक विशेष ग्रंथ का परिचय होवे, उसके लिए मैंने चुनाव किया है। ये समय सार कलशामृत, शायद आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आया, इसका 94 पेज आप निकाल लेवे। ये समय सार कलशामृत का मतलब क्या है? ये पांडे राजमल जी ने 400 वर्ष पहले आचार्य अमृत चंद्र के ग्रंथों पर जो कलश हैं समय सार के, उनकी टीका लिखी थी। 400 साल पहले की हिंदी कैसी होती होगी, इसका आज हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कुछ पुरानी अगर जिनको उसका परिचय होवे तो बिना कामा फुल स्टॉप के, और समझ लीजिए एक बहुत ही अलग टाइप की, और वो भी राजस्थानी ढूंढार प्रदेश की, वैसी हिंदी में वो ग्रंथ लिखा गया था। उसी भाषा में समझना बड़ा कठिन होता है, इसलिए आदरणीय स्वर्गीय पंडित फूलचंद जी शास्त्री ने थोड़ा उसका हिंदी भाषा को चेंज करने का उन्होंने उपक्रम किया, और मुमुक्षु समाज और पूज्य गुरुदेव के प्रवचन उसी परिवर्तित भाषा पर आधारित हैं। लेकिन उसमें भी ऐसा लगा कि भाषा में फ्लो नहीं है, स्पीड ब्रेकर बहुत हैं।
भावार्थ ईशोच है, ऐसी भाषा है उसकी। अगर आप इसका पूरा परिचय करना चाहें तो कुछ लोग इसकी जो प्रचलित टीका है उसको भी लेके बैठ सकते, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या चेंज हुआ है। खैर जो भी हो, बीच के स्पीड स्पीड ब्रेकर हटा के, और आजकल तो हाईवे का 4 लेन 6 लेन का जमाना है, तो बिना कोई स्पीड ब्रेकर के सीधे उसको एक प्रवाह रूप देकर के एक प्रयास किया है पांडे राजमल जी की टीका का। यहाँ कुछ ग्रंथ आए भी हैं और हमने पीडीएफ भी यहाँ दी है। आपको समय मिले तो ये आप ग्रुप में डाल देंगे, तो आप उसका अहोभाग्य अवश्य पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या किया और क्यों किया। इसमें राजमल जी की टीका के परिवर्तित भाषा के साथ साथ सोनगढ़ से प्रकाशित समय सार में कलशों के जो अन्वयार्थ हैं, अन्वयार्थ माने एक संस्कृत का शब्द और उसका हिंदी में अर्थ, वो भी दिया गया है, ताकि आपको पता चले कि मूल भाषा का भाव क्या है। और उसके अलावा इसका एक सरस पद्यानुवाद भी इसमें शामिल किया गया। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो हिंदी में इसका भावार्थ लिखा कलशों का, वो भी इसमें शामिल किया गया। और पंडित बनारसी दास जी ने जो इसके छंद बनाए, उसका भी इसमें शामिल किया गया। इस तरह ये एक मल्टीपर्पस संकलन हो गया है। हमने देवलाली में इसका क्रमशः स्वाध्याय चालू किया था, लेकिन वो लगभग 1.25 महीने से इधर उधर जाने आने से और स्वास्थ्य के कारणों से थोड़ा उसमें विघ्न पड़ा। हम इसको पुनः आगे बढ़ाते हैं और बढ़िया सुंदर एक प्रकरण कर्ता कर्म अधिकार का इसमें प्रारंभ किया है। देखिए, ग्रंथों में ग्रंथराज अगर कोई है तो वो समय सार है। पूज्य गुरुदेव श्री को वो इतना भाया कि उन्होंने 19 बार इसका सभा में आद्य उपांत एक एक पंक्ति पंक्ति से स्वाध्याय किया है। और समय सार में कर्ता कर्म अधिकार तो गुरुदेव को बहुत प्रिय ही था। इतना प्रिय था कि सोनगढ़ के बाहर जब वो बिहार में दूसरी जगह, यहाँ तक कि बेंगलोर के पंचकल्याणक में, चेन्नई मद्रास के पंचकल्याणक में बाहर के कार्यक्रम में जाते थे, तभी भी वो समय सार की 72-73 गाथाओं पर ही प्रायः व्याख्यान करते थे। सौगानी जी ने अपने पत्रों में लिखा है, भरत खंड का अलौकिक कर्ता कर्म अधिकार। तो इसमें 9-10 अधिकार हैं, और आप मोक्ष अधिकार के अंतिम कलशों पर, अभी अंतिम गाथाओं पर शैलेश भाई की चर्चा आपने सुनी है। देखिए, कर्ता कर्म अधिकार इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम, ये शरीर भिन्न है और ये सब बाहर के स्त्री पुत्र मकान दुकान भिन्न है, ऐसा मान तो लेते हैं, लेकिन मैं उनका करता हूं और मैं उनकी क्रिया करता हूं, उन्हें संभालता हूं इत्यादि जो वासना कर्ता बुद्धि की अंदर रह जाती है, वो हमें निर्भर नहीं होने देती। अगर कर्ता कर्म की मान्यता रही तो जीव और अजीव के भेद विज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है। भेद विज्ञान कराया ही इसलिए जाता है कि हमारी दृष्टि वहां से हटे। देखो, अपने को हम तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। देह में एकत्व बुद्धि तो अनादि से इस जीव की है,
और जिनवाणी ने बताया कि देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। तो भाई शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ऐसा हमने समझ तो लिया अपने क्षयोपम ज्ञान में, लेकिन इसका कर्ता तो मैं हूं, इसको संभालता तो मैं हूं, और शरीर के द्वारा मैं 5 इंद्रिय के विषयों को भोगता हूं, इंद्रियों के द्वारा मैं जानता हूं। ऐसी मान्यता अगर बनी रही तो देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इस कथा का क्या मतलब रहा आखिर। इसलिए आचार्य देव ने जीव अजीव अधिकार के बाद नंबर यद्यपि तत्वों में देखा जाए तो आश्रव तत्व का नंबर आता है। उन्हें जीव अजीव के बाद में आश्रव तत्व की चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा आश्रव का अभाव कब होगा, जब कर्ता कर्म की मिथ्या मान्यता का अभाव होगा, तब आश्रव का अभाव होगा। पूरे समय सार में भेद ज्ञान की ही चर्चा है और श्रद्धा की प्रधानता से ही सारा कथन समय सार में किया है। समय आने पर मैं और ज्यादा विस्तार से आपको बताऊंगा कि ज्ञान प्रधान ज्ञान की भाषा में श्रद्धा का यानी मिथ्यात और सम्यक्त का कथन ही किया है। अभी इसके पहले वाले प्रवचन में अप्रतिक्रमण विषकुंभ है और फिर बाद में प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है। ये बड़ी मार्मिक चर्चा है, ये मैं उसको यहां नहीं दोहराना चाहता, वो तो शैलेश भाई का डिपार्टमेंट है और गुजराती में। लेकिन कौन सा अप्रतिक्रमण विषकुंभ है और कौन सा प्रतिक्रमण भी विषकुंभ है, मिथ्यात्व के साथ में, कर्ता बुद्धि के साथ में मैं करता हूं, मैं धंधा करता हूं, दुकान करता हूं, फैक्ट्री चलाता हूं, 5 इंद्रिय के विषय भोगता हूं, देश संभालता हूं, गांव संभालता हूं, ये मिथ्या मान्यता, ये तो अप्रतिक्रमण, ये तो विषकुंभ है ही है। लेकिन अब मैंने सब छोड़ दिया, अब मैं व्रत पालता हूं। आप क्या बात करते हो, 10 दिन तो मैं निर्जला उपवास रखता हूं, मैं इतनी तीर्थ यात्राएं की हैं, इतना दान दिया है, इतने शिविर लगवाए हैं, समझ में आया ना, इतना ग्रंथ पढ़े हैं, इतना स्वाध्याय किया है, इतनी गाथाएं याद की हैं। ये जो मिथ्या सहित मान्यता है, ऐसे प्रतिक्रमण को भी विषकुंभ कहा है। देखिए बड़ी मजे की बात है, मजा तो क्या लेकिन मार्मिक बात है। जिसका मिथ्यात्व गया उसके पाप परिणामों को भी अब विषकुंभ में नहीं कहा देवेंद्र भाई। क्या बोला शैलेश भाई ने, बार बार चौथा, पांचवा और छठवां गुण स्थान को याद किया था। चौथे गुण स्थान वाले को तो कोई प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमण के परिणाम होते ही नहीं है, सच्चे कषाय की मंदता में होते हैं, वो जुदी बात है। लेकिन चौथे गुण स्थान तो असंयम का गुण स्थान है ना, वो अव्रत अव्रत है ना वो तो। लेकिन जो देशव्रती और महाव्रती हैं तो देशव्रतियों को और ज्ञानियों को, चौथे गुण स्थान वालों को भी जो अशुभ राग होता है, असंयम 5 इंद्रिय के विषय भोग का, उसको विषकुंभ नहीं कहा। और उन्हें जो शुभ राग होता है उसको भी अमृत कुंभ कहने की बात तो बहुत दूर, लेकिन विषकुंभ भी नहीं कहा। तो ये सारी चर्चा मिथ्यात के साथ में होने वाले जो शुभाशुभ भाव हैं वो सारे के सारे विषकुंभ हैं। और मुनिराज की भूमिका में, ज्ञानियों की भूमिका में जो शुभराग होता है वो वीतराग भाव की तुलना में उसको विषकुंभ कहा गया। सारा जिसको आज की भाषा में बोले तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो मिथ्यात के ऊपर है। इसका प्रारंभ ही इस
रहस्य से हुआ है कि मैं करता हूं आत्मा और क्रोध आदि मेरे कर्म हैं। ऐसी पर पदार्थों में क्रोध मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब लेना। क्रोध तो एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है, प्रतिनिधि शब्द है। क्रोध में क्रोध प्रकृति भी आ गई, क्रोध का परिणाम भी आ गया, और जिसके निमित्त से क्रोध है ऐसे नो कर्म भी आ गए। मैं इनका करता हूं या इन्होंने मुझे क्रोध उत्पन्न कराया है, इस तरह कर्ता कर्म की मान्यता वो अज्ञान है, और वह अज्ञान ही बंध का कारण है। और जब वो अज्ञान नष्ट होता है तो बंध भी नहीं होता। फिर भले राग आदि भाव होते हैं तो होते रहें, ज्ञानी तो उनका ज्ञाता मात्र रहता है। कर्ता कर्म अधिकार का संक्षेप क्या है, आज मैं उसकी बात संक्षेप में ही करूंगा। इसकी चर्चा तो मैं करूंगा, 49वां कलश मुझे लेना है, फिर आगे भी 4 दिन अपन इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जैन सिद्धांत में ये बात तो सर्वत्र मिलेगी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। यहां से तो जैन धर्म की पाठशाला प्रारंभ होती। अध्यात्म की पहली सीढ़ी ये है, एक ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ये बात तो बाउंड्री के बाहर है, ये तो चैतन्य धाम में अंदर आती नहीं है। लेकिन एक द्रव्य यानी मैं जीव द्रव्य, और दूसरा द्रव्य माने शरीर, और ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं शरीर आदि की क्रिया का कर्ता नहीं हूं। गुरुदेव के प्रवचन में बार बार यही बात आती है कि मैं खाता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, बाई रोटी बनाती है, पेट्रोल से मोटर चलती है। ये जो मिथ्या मान्यताएं हैं, तो पहला तो यहां उन्होंने प्रहार किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसके बाद में हम समय सार में प्रवेश करें तो कुछ और ही रहस्य हमें मिलते हैं। समय सार की दृष्टि बिल्कुल अलौकिक है। वो कहता है कि जो राग को अपना मानता है वो उसका कर्ता है। जो उपयोग में और क्रोध को मिला के अनुभव करता है, मैंने क्रोध किया, मैंने राग किया, मुझे राग हुआ, तो मैं तो ज्ञान हूं। ये अपने को ज्ञान और राग को एक मानकर, राग आदि को अपना स्वभाव मानकर, फिर जो उनका कर्त वो मैंने किया है, ऐसी जो कर्ता कर्म की बुद्धि है, वो अज्ञान है। और राग ये भिन्न तत्व है। आपको याद होगा, सौगानी जी की जीवनी में एक बात आती है, ऐसा कहा जाता है, बहुत सुना है, आपने भी सुना होगा, कि गुरुदेव का व्याख्यान सुनने के बाद में वो समिति की एक कोठरी में बैठ के उसी की धुन लगाते रहे। तो वो कौन सा वाक्य था जिसका मंथन वो करते रहे बराबर, कि वो राग अने ज्ञान, ज्ञान अने राग जुदा छे, ज्ञान अने राग जुदा छे। इस तरह की ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। तो कहने का आशय यह है, ज्ञान और राग जुदा है, ऐसा अनुभव करते हुए जिसको ये विकारी परिणाम रागादि कदाचित होते हैं भूमिका अनुसार, तो वो राग का करता नहीं। जो अपने को राग रूप अनुभव नहीं करता वो राग का करता नहीं है, और जो अपने को राग रूप अनुभव करता है वो राग का करता है। ये दृष्टि आपको समय सार के अलावा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। फिर सिद्धांत की बात आए, सुनो एक बात, कर्ता कर्म अधिकार जो है, कर्ता कर्म की दो तरह से हमें बात समझनी चाहिए। एक तो श्रद्धा की प्रधानता से, और दूसरे वस्तु की प्रधानता से। वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है, जो द्रव्य जिस पर्याय रूप से परिणमित होता है,
वो द्रव्य उस पर्याय का कर्ता होता है। ये कॉमन बात है, इसमें ज्ञानी अज्ञानी, जड़ चेतन, ऐसा कोई भेद नहीं है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन कुम्हार घड़ा रूप परिणमित नहीं हुआ। घड़ा रूप परिणमित कौन हुआ? मिट्टी। तो मिट्टी घड़े की करता है। अब मिट्टी तो जड़ है, उसको पता थोड़ी है कि मैं घड़े में परिणमित हो गई हूं तो मैं घड़े की कर्ता बनूंगी। वो नेचुरली जो द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमता है, वो द्रव्य उस पर्याय का कर्ता होता है। लेकिन समय सार भले ये जीव की पर्याय में रागादि भाव होते हो, लेकिन यदि उन्हें अपनापन उनमें नहीं है तो ज्ञानी रागादि भावों का कर्ता नहीं। तो एक श्रद्धा की प्रधानता वाली बात, जिसे हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो सैद्धांतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। कौन कौन से शब्द बोले? सैद्धांतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि। सैद्धांतिक दृष्टि से, और समय सार में सैद्धांतिक दृष्टि वाली बात भी है। 80वीं गाथा के बाद में आप देखेंगे जीव में और पुद्गल में, दोनों में परिणमन करने की स्वभाव भूत शक्ति है। ज्ञानावरणादि कर्म जो हैं वो अपनी योग्यता से अपनी पर्याय रूप परिणमित होते हैं, और आत्मा अपनी योग्यता से अपनी पर्याय रूप परिणमित होता है। तो समय सार सैद्धांतिक बात भी करता है और आध्यात्मिक बात भी करता है कि ज्ञानी राग आदि का कर्ता नहीं है। तो यहाँ देखिए थोड़ा सैद्धांतिक तत्व इसमें है। यहाँ आ गया होगा, कलश आया 49। मैं बोलता हूं, आप रिपीट करेंगे एक एक पंक्ति। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भावे, नैवा तदात्मन्यपि। रिपीट कीजिए। व्या व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते, ता कर्तृकर्म स्थिति। एत्योद्दाम विवेक घस्मर महो, भार पिंडस्तमो। ज्ञानी भूय तदा सलसितः, कर्तृत्व शून्य पुमान। अभी सब एक साथ बोलेंगे। अपने में ही व्यापक व्याप्य भाव नहीं पर में हो सकता, व्यापक व्याप्य भाव नहीं हो तो करता कर्म कहो कैसा। मोहित मेरे को भेद चलाय, प्रबल विवेकी ज्ञान प्रकाश। उसी समय ज्ञानी हो करे, आत्म करे कर्तृत्व विना। देखो, व्याप्य व्यापक भाव के सैद्धांतिक अर्थ अलग है और आध्यात्मिक अर्थ अलग है। अभी मैंने दो बताए ना, दो एंगल से देखना है। कठिन तो नहीं पड़ता? कठिन पड़े तो हाथ ऊंचा करना है। और ये तो अपने यहाँ स्वाध्यायी प्रेमी लोग हैं, सब इस बात को समझते हैं। बोलने की स्टाइल में भले थोड़ा फर्क पड़ जाए। सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो द्रव्य अपनी पर्याय में व्याप्त होकर के, तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के परिणमता है, तो उसका कर्ता होता है। ख्याल में आया ना? उसे सोचने की या प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ये कार्य करूं,
प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता रहता है, और जिस द्रव्य की जो पर्याय होती है, समझ में आए, नदी बहती रहती है, हवा चलती रहती है, पेड़ पौधे उगते रहते हैं, फूल खिलते रहते हैं, फिर फूल मुरझा जाते हैं, सारी जो प्रकृति की और अपनी, कभी सुबह उठ के समझ लीजिए किसी को चाय पीना है, अखबार पढ़ना है, कोई दूसरा काम करना है, पूजा पाठ करना है, सारे जिस द्रव्य का जो परिणमन है उसमें व्यापक हुए बिना, उसमें प्रवेश किए बिना, उसमें तन्मय हुए बिना वो उसे कर ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत इजी सरल बात है कि द्रव्य अपनी पर्यायों में तन्मय होकर के, द्रव्य पर्याय प्रवचन सार में तो आपको या मालूम होगा, अशुभ भाव रूप परिणमित हुआ आत्मा ही अशुभ है कि नहीं नवीन भाई? शुभ भाव रूप परिणमित हुआ आत्मा शुभ ही है, और शुद्ध भाव रूप परिणमित हुआ आत्मा शुभ। उसी का पूरा आशय न समझकर दूसरे समझ लो जो व्याख्याएं जगत में चलती हैं, देखो अशुभ रूप परिणमता हुआ आत्मा अशुभ है, अभी तुम लोग आत्मा को शुद्ध कैसे बोलते हो? समझ में आया? जब शुद्ध रूप परिणमित होगा, कब होगा? जब मोक्ष में जाएगा तब, या सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प दशा में जब होगा, केवली बनेगा, तब शुद्ध रूप परिणमित होगा, तब आत्मा को शुद्ध मानना। अभी शुद्ध मान लिया तो मिथ्यात हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष है। समझ में आया ना? ये लोग एकांती लोग जो हैं आत्मा को अभी शुद्ध मानते हैं। अरे संसार दशा जब तक है तब तक तो आत्मा अशुद्ध ही है, फिर जब मोक्ष में जाएगा तब कर्म का क्षय हो जाएगा, राग द्वेष का क्षय हो जाएगा, तब शुद्ध होगा। तो अभी शुद्ध है कि नहीं भैया? इसका गुरुदेव का व्याख्यान सुने आप। ये पर्यायार्थिक नय का कथन है। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा सचमुच में अशुभ ही दिखाई देगा। जिस भाव रूप परिणमित होगा उसी भाव रूप ही दिखाई देगा। ख्याल में आए? बराबर है। पर्याय दृष्टि, दो नयों की दृष्टि समझे बिना ये रहस्य समझ में नहीं आता। उन गाथाओं में गुरुदेव श्री ने फरमाया कि द्रव्य स्वभाव से देखो तो द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। धन्य है गुरुदेव, वास्तव में ये रहस्य जो है इस पंचम काल में, इस युग में अगर किसी महापुरुष ने अपनी विलक्षण दृष्टि से खोला है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी वास्तव में। बताए मर्म अरे कौन, तुम्हारे बिन वैदेही नाथ। उनके बिना कौन ये बात बता सकता है? तो नहीं नहीं साहब, आप उनकी बात मानते हो, आगम में कहाँ लिखा है? अरे पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है क्या? द्रव्य संग्रह में सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से देखें तो प्रत्येक जीव, समझ में आया ना? जीव द्रव्य चैतन्य स्वभाव, ये तो चैतन्य धाम है ना। अरे ये चैतन्य धाम तो आपने एक व्यवहार नय से बना दिया। असली चैतन्य धाम कौन है? असली चैतन्य धाम कौन है? प्रत्येक आत्मा चैतन्य धाम है। तो जिसमें चेतना है वो चैतन्य धाम है। आपका क्या है स्लोगन? चैतन्य ने चेतना ने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चैतन्य ने चेतना ने चेताओ तू क्या हो? अच्छा। फिर तो और देखो कवियों ने इस रहस्य को पहचाना, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंझार। अब जो का जवाब वो तो मैं क्वेश्चन करता हूं, जो माने कौन? ऐसी कौन सी चीज है कि जो निगोद में भी है यानी भूतकाल में, जो मेरे में वर्तमान में भी है यानी वर्तमान में, और सो ही मोक्ष मंझार यानी जो भविष्य में रहेगी सो भविष्य में भी है। ख्याल में आया? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मंझार। क्या रहेगा?
निगोद में एक इंद्री पर्याय थी, वो तो आज नहीं है। हैं, आज मनुष्य पर्याय है, वो तो मोक्ष में नहीं रहेगी। तो ऐसी कौन सी चीज है जो निगोद में भी रहेगी और आज भी है और मोक्ष में भी रहेगी? उसके लिए मुझे एक स्लोगन बहुत पसंद है, परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रहेगी। वो चैतन्य की चेतना, चैतन्य स्वभाव, ज्ञायक भाव, पारम पारणामिक भाव, वो निगोद में, वो ही मुझ में, और वो ही मोक्ष। फिर से कौन? चैतन्य स्वभाव, चित स्वभाव आए भावाए, चैतन्य स्वभाव, वो एक रूप रहने वाला ज्ञायक भाव। कहने का तात्पर्य ये है कि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस भाव रूप, जिस पर्याय रूप द्रव्य परिणमता है, वो पर्याय में जो भाव उत्पन्न होते, अभी मैं बताऊंगा, अभी तो काफी रहस्य खुलने वाले हैं। खरे खर तो परिणमन मात्र को पर्याय कहते। अब उस परिणमन में क्या हुआ, वो औदयिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव, और ये चार भाव जो हैं, ये उस पर्याय में उत्पन्न होने वाले विशेष भाव हैं। अभी विशेष सामान्य विशेष की चर्चा आई थी ना, विशेष की है। सम्यक हुआ माने विशेष हुआ, मिथ्यात हुआ माने विशेष हुआ। तो सामान्य क्या है? श्रद्धा गुण का परिणमन। परिणमन सामान्य है, और परिणमन में वो चार भाव हुए, वो विशेष हैं। तो द्रव्य अपने विशेष भाव रूप से परिणमित होता हुआ उनका करता है। अभी ये सैद्धांतिक बात हुई। अभी आध्यात्मिक बात। व्याप्य व्यापक भाव सिद्धांत में तो प्रदेशों की अपेक्षा लगाते हैं कि दो द्रव्य में कभी व्याप्य व्यापक पना होता ही नहीं है। जीव कभी बड़े संयोग में रहे। मैं एक प्रश्न पूछा करता हूं। मान लीजिए आपने घर में 2 लीटर दूध मंगाते, और अचानक मेहमान आ गए, 4-5 लोग। तो समझ लो बाई ज्यादा होशियार थी, तो उसने आधा लीटर पानी डाल दिया, दूध वाले ने डाल दिया है। तो दूध कितना हुआ? 2.5 लीटर नहीं हुआ? ये सब जानते हैं। वो 2 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिलाया, तो भी दूध तो 2 ही लीटर है, पानी उसमें आधा लीटर मिलाया गया। ये समझ में आया ना? तो ये बात क्यों कही जाती है कि पानी के गुण, दूध में मिला हुआ पानी, उसमें भी H2O वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं? H2O तो जानते हैं ना सब लोग, बच्चे लोग तो जानते हैं नलिस भाई। दो दो परमाणु हाइड्रोजन के और एक अणु ऑक्सीजन का। तो वो तो पानी का लक्षण नदी में बहते हुए पानी में भी है, और दूध में मिले हुए पानी में भी। तो दूध और पानी मिले, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। वो भिन्न भिन्न है, वो मिलते नहीं। ऐसे जीव और शरीर, जीव और 8 कर्म, वो भले मिले हुए दूध और पानी जैसे मिले हुए दिखाई देते हैं, तो भी वे वास्तव में मिलते नहीं। तो दो द्रव्य कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? हर एक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, दूसरे का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। ये सैद्धांतिक व्याख्या है। सिद्धांत में तो व्यवहार के भी बहुत कथन होते हैं, यहाँ निश्चय की प्रधानता की बात है। चलिए भाई, आध्यात्मिक व्याख्या में प्रदेश की एकता की बात व्याप्य व्यापक भाव में नहीं लेते। अपनापन जिसका जिसमें है, वो उसमें व्यापक है। क्या बोला? अभी बिल्कुल मामला बदल गया है। भले वो मेरी पर्याय में हो रहा है, जैसे अपना जो ब्लड है, खून है शरीर में, वो शरीर का अंग है, ख्याल में आया ना? और उस खून में अगर शुगर हो जाए तो वो अपनी है कि नहीं? ब्लड शुगर हो जाए तो वो अपनी है कि नहीं? समझ है? वही खून सड़ के पीप बन जाए, क्या बोलते, फोड़ा बन जाए, तो वो अपना है कि नहीं?
समझ में आया ना? एक अपना है भी तो ऑपरेशन करके निकाल बाहर करने के लिए, वो दुखदायक तत्व है। देखो जगत का एक स्वभाव है कि जो दुखदायक होता है उसे कोई अपना नहीं मानता। अब ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, आजकल तो बहुत बड़े बड़े क्राइम होने लगे। पहले मान लीजिए कोई ये ड्रग्स है, वो लेकर के आ रहा है एक पोटली में, ट्रेन में जनरल डिब्बे में बैठा है, तो ध्यान से रखता है कि इसको कोई ले नहीं जावे, इसको कोई ले नहीं जावे। अचानक पुलिस वाले आ गए, उनका ये किसका है? अब क्या बोलेगा? जब तक उसे सुखदायक मानते हैं तब तक अपना है, और जहां देखा गया अब ये हमको जेल में डालने वाला है, तहां वो पराया हो जाता है। तो ये जो चीज अपने में पैदा हुई है, लेकिन अगर वो अपने स्वभाव से भिन्न है तो वो पराई हो जाती। ऐसे ये रागादि भावों की भैया ऐसी स्थिति है। तो ज्ञानी का रागादि भावों में अपनापन नहीं है, इसलिए ज्ञानी रागादि में व्यापक नहीं। क्या श्रद्धा की तरफ से देखें तो भेद विज्ञान जिसको हुआ है वो चैतन्य की चेतना में व्यापक है। ज्ञान दर्शन परिणमन ज्ञानानंद स्वभावी, ज्ञान आनंद, उसमें वो मेरा है तो मैं उसमें व्याप्त होता हूं। लेकिन मैं कभी पर रागादि भाव में वो अपने प्रदेश में होते हैं तो कहते हैं वो नहीं नहीं नहीं, वो उनका प्रदेश भी जुदा है। समझ में आया ना? अपनापन नहीं है तो व्याप्य व्यापक पना नहीं। इसमें दोनों फार्मूले लागू होते हैं। अपने में ही व्यापक व्याप्य भाव नहीं पर में हो सकता, व्यापक व्याप्य भाव नहीं हो तो कर्ता कर्म कहो कैसा। जहां व्याप्य व्यापक पना नहीं है, कर्ता कर्म कैसे हो सकता है? इस तरह आचार्य देव ने एक, समझ लीजिए, एक बहुत मार्मिक रहस्य खोला है। हो सकता है आप लोगों की और सुनने की क्षमता होगी, लेकिन मेरी नहीं है। इसलिए इसको अपन कल इस कलश को आगे बढ़ाएंगे। अभी यहीं विराम लेते। बहुत ही मार्मिक व्याख्यान समय सार कलशामत ग्रंथ के आदर्श से भी हम सबने आदरणीय पंडित जी के माध्यम से सुना। दोपहर में भी हम सबको निरंतर प्रवचन की लाभ मिलेगा। दोपहर की प्रवचन श्रृंखला का समय मैं आपको बता देता हूँ। दोपहर में ठीक 3 बजे से 3:45 तक आदरणीय पंडित श्री अनिल भाई जी दहीसर से जो पधारे हैं उनके स्वाध्याय का लाभ हमें मिलेगा। तत्पश्चात आदरणीय पंडित श्री नीलेश भाई जी मुंबई से जो पधारे उनके प्रवचन का लाभ हमें मिलेगा। और उसके बाद आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी शाह तलोद अहमदाबाद के माध्यम से हमें निरंतर स्वाध्याय का लाभ मिलेगा। अतः आप सब समय का ध्यान रख करके शीघ्र प्रवचन में पधारेंगे ऐसी मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। जय बोली द्वादिशांग जिनवाणी माता की जय हो। जय बोली महान जैन धर्म की जय।